Hello friends, I am Parvinder Randhawa. You are watching my YouTube channel. That's Parvinder Randhawa Guru. इस वीडियो में ट्रू फॉल्स करने जा रहा हूँ। ये वीडियो मेरी हिंदी लैंग्वेज में है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार कहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। डेट्स परविंदर रंधावा गुरु। ये मैंने टेस्ट लिया है C14। अभी मैंने पिछली वीडियो में इसके MCQs किए थे, तो मैंने उस टाइम कहा था कि इसमें कुछ ट्रू फॉल्स हैं, डेट आई विल डू विद यू, राइट। तो वही ट्रू फॉल्स मैंने आज सॉल्व करने हैं आपके साथ। डेट इज़ ऑन द बैक पेज। ये वाले ट्रू फॉल्स हैं। पैसेज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कैम्ब्रिज 14 टेस्ट 4 सेक्शन 3 है। जर्नल बुक से लिया गया पैसेज है ये। और ये ट्रू फॉल्स, दिस इज़ फ्रॉम द रोल ऑफ स्विस पोस्ट बस। अगर आपने MCQs वाली जो लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता ही है, उसमें सारा टॉपिक डिस्कस है ये। आई एम यूजिंग द सेम शीट्स, क्योंकि इसमें मैंने पहले ही मार्किंग की हुई है। उसका बेनिफिट मिल जाता है हमें। एग्ज़ाम में भी ऐसे ही करना है। जब हम मार्किंग करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस में सॉल्व करने मिल जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर। तो जैसे ये आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो 33rd है यहाँ पे, इसमें सम पोस्ट बसेस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वर ओरिजिनली, ये पास्ट की बात करी है तो पास्ट टेंस इसमें यूज़ हुआ है जो आपके सामने है। दे वर ओरिजिनली आर्मी व्हीकल्स, तो आर्मी के व्हीकल्स थे। तो ये मेरा पहला पॉइंट है। तो मुझे ये, उसके बाद देखो, जब भी मैं कोई वर्क करता हूँ मैं हमेशा एक क्वेश्चन पढ़ के उसको सॉल्व करने की ट्राई नहीं करता। मैं 2, 3 या 4 क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेता हूँ। कई बार मैं 40 तक भी पढ़ सकता हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि अब तो चलो मैंने MCQs किए हैं, तो मुझे मोस्टली पैसेज के बारे में पता है कि पैसेज का टॉपिक क्या है और पैसेज का स्टाइल क्या है। बट द थिंग इज़ डैट कि अगर मैं सारे पढ़ लेता हूँ तो मुझे जो भी पहले सॉल्व करने के लिए मिलेगा उस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर दूंगा। ये मेरे लिए इजी हो जाता है। तो 34th है, नंबर ऑफ ड्राइवरलेस बसेस हैज़ इंक्रीज स्टर्डली सिंस 2015। तो ये मेरा 34th है। 35th है, ऑन द लॉन्गेस्ट पोस्ट बस रूट। तो मुझे मेन यहाँ पे इसने ड्राइवरलेस बसेस की बात की है। इसने फिर उसके बाद ईयर लिया है, ठीक है। टेंस आपके सामने है, राइट। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टाइप टेंस है, जिससे को इसने उसमें हैज़ इंक्रीज्ड। और 35th में इसने लॉन्गेस्ट पोस्ट बस रूट इन स्विट्जरलैंड, पैसेंजर्स हैव टू चेंज बसेस। प्रेजेंट की सारी बात की हुई है। हैव मस्ट होता है कि उनको चेंज करनी ही पड़ेंगी जब वो लॉन्गेस्ट रूट पे चलेंगे। 36th में द वेदर ऑन द लॉन्गेस्ट पोस्ट बस रूट इज़ लाइकली टू इंक्लूड। जब इज़ लाइकली आ जाता है इसका मतलब ये प्रेडिक्शन है, राइट। फोरकास्ट है ये। तो इज़ लाइकली का मतलब विल से भी हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि फ्यूचर की बात करिए टू इंक्लूड एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। देयर इज़ अ वाइडली यूज निकनेम। यहाँ पे इसने निकनेम की बात की है, तो एक निकनेम को अंडरलाइन कर लिया। फॉर पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट रूट यूज्ड बाय पोस्ट बसेस। बस ड्राइवर्स ट्रेनिंग, तो 38th पे चले जाओ आप, मेरे साथ पिक करो प्लीज, राइट। कैन बी शॉर्टेंड इफ दे हैव ड्रिवन बसेस बिफोर ज्वाइनिंग पोस्ट बस। कि उन्होंने अगर पोस्ट बस से पहले अगर ड्राइविंग स्किल्स हैं तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो शॉर्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है 38th का। जब मैं 39th पे गया, इन सम विलेजेस मोस्ट पैसेंजर्स आर स्कूल। मोस्ट को मैं 50 से ऊपर मानता हूँ परसेंटेज में। तो ये मेरी 51 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है। इट कैन बी एनीथिंग। तो ये कह रहा है कि मोस्ट पैसेंजर्स आर स्कूल चिल्ड्रन। ये सारे स्कूल चिल्ड्रन है, मोस्ट, सॉरी। तो आप अंडरलाइन कर सकते हो, ह्यूमन की बात हो रही है। मोस्टली सभी में ही ह्यूमन की बात हो रही है। 33rd में ह्यूमन नहीं है। 34th में ड्राइवरलेस बसेस, ह्यूमन से रिलेटेड बात आ जाती है, जिसको हम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। 35th में पैसेंजर्स की बात आ गई, जिसके ऊपर सारा टॉपिक बैठा हुआ है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। 36th में वेदर की बात की है, ह्यूमन को बाहर निकाल दिया। 37th में निकनेम दिया है, ह्यूमन को बाहर कर दिया। 38th में फिर दोबारा बस ड्राइवर्स को ले आया, इसका मतलब ह्यूमन को इंट्रोड्यूस कर दिया 38th में। 39th में फिर पैसेंजर्स हैं तो नाउन को फिर ले आया। 40th में बसेस कैरीज ओनली रबिश। रबिश कैरी करती हैं, दैट कैन बी रिसाइकल्ड, जो रिसाइकिल हो सकता है ऐसा रबिश को कैरी करती हैं। तो बसेस में रबिश भी जाता है, जो भी का वर्ड है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वन।
तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, राइट। सम पोस्ट बसेस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वर ओरिजिनली आर्मी व्हीकल्स। तो हाँ, एक चीज़ मैंने जैसे अंडरलाइन किया है, पहले में मेरा जो नाउन है वो सम पोस्ट बसेस है, इसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और इसके अकॉर्डिंग ट्रू फॉल्स नॉट गिवन निकालना है। एक बात मैं हर वीडियो में कहता हूँ, आपको पता ही है कि ट्रू फॉल्स जो है फैक्ट्स के ऊपर होते हैं, राइटर के ऊपर नहीं होते, ये असलियत पॉइंट के ऊपर होते हैं। 34th में इसने नंबर ऑफ ड्राइवर लेस बसेस हैं, तो ये मेरा सारा नाउन में चला गया क्योंकि ग्रामर उसी के बाद सेट हो रही है, आपको पता ही है। हैज़ जो प्रेजेंट परफेक्ट लगाया टेंस वो उसके बाद सेट हुआ है, तो इसलिए अंडरलाइन हुआ है। तो 35th में इसने एक रूट की बात करी है, वो तो मेरे माइंड में रहेगा, बट पैसेंजर्स जो मेरे नाउन है यहाँ पे हैव टू चेंज बसेस। 36th में ये पर्सन ने क्या किया, वेदर ऑन द लॉन्गेस्ट पोस्ट बस रूट इज लाइकली टू, तो इसमें थोड़ा सा विल फ्यूचर को ले आया, इंक्लूड एक्सट्रीम वेदर। तो वेदर मेरा तो दा लगा दिया इसने, ठीक है। वेदर तो इंपॉर्टेंट वर्ड है ही, तो वेदर को मैंने एक्सट्रीम कंडीशंस के साथ मैच करना है डियर, ठीक है। 37th में वाइडली यूज निकनेम, तो निकनेम वाइडली यूज है, बहुत ज़्यादा यूज है, जो कि लॉन्गेस्ट रूट यूज बाय पोस्ट बसेस है। 38th में बस ड्राइवर्स ट्रेनिंग कैन बी शॉर्टन, कैन की बात की है। पहली बात तो पॉसिबिलिटी 99% है, बी लगा दी, पॉसिबिलिटी थोड़ी सी वीक हो गई है, राइट। इफ दे हैव ड्रिवन, इफ कंडीशन में आ गया है, अगर उन्होंने बसेस पहले चलाई हुई हैं जब उन्होंने पोस्ट बस को ज्वाइन किया। 39th इन सम विलेजेस मोस्ट पैसेंजर्स आर स्कूल चिल्ड्रन, भाई जो पैसेंजर्स हैं वो फिर ह्यूमन आगे आपके वो हैं, डैट इज स्कूल चिल्ड्रन है, वो मतलब कि अपने स्कूल में जाते हैं जो वहाँ से वापस आते हैं। 40th में बसेस कैरी ओनली रबिश, तो बसेस जो है रबिश को ही कैरी करती हैं, बाकी किसी को नहीं करती। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, मैंने इसके लिए अलग फोटोकॉपी नहीं की है, तो आई विल यूज़ द बैक पार्ट। अब आप लोग एक बार फिर देख लीजिए, जो ये 33 है डैट इज सम पोस्ट बसेस और ओरिजिनल आर्मी व्हीकल्स हैं। तो ये इसकी लोकेशन जब आप, क्योंकि ऑलरेडी आपने किया है तो आपको पता ही है कि इसकी लोकेशन इजीली अब आपके माइंड में बैठ जाएगी। ऑलरेडी आपने एमसीक्यूज किए हैं, मैंने सॉल्व किए हैं आपके साथ। तो जब आप देखोगे यहाँ से सारा रीड आउट करोगे, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं उन्होंने पुरानी वीडियो ना देखी हो डियर, तो यहाँ से आप रीड करोगे तो जल्द करते जाओगे। तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लिखा हुआ है, तो नेचुरली मेरी लोकेशन यहाँ बैठी होगी, कहीं ना कहीं इधर उधर होगी। आई विल सर्च, बट आप जब भी ट्रू फॉल्स कर रहे हो तो प्लीज़ ध्यान रखना आपने लोकेशन बिल्कुल भी उसको मतलब कि नोटिफाई करना है, उसी एरिया में रहना है। अगर आप डी नोटिफाई हो जाते हैं, लोकेशन से दूर चले जाएंगे, तो आपका आंसर बिल्कुल सॉल्व नहीं होएगा। तो स्विस पोस्ट बॉट ए फ्लीट ऑफ डीकमीशन्ड मिलिट्री ट्रक्स विच वर कन्वर्टेड इनटू पोस्ट बसेस। आई थिंक बहुत सिंपल है, क्लियर मैच है कि उन्होंने पोस्ट जो था उसने कुछ फ्लीट को मिलिट्री के जो ट्रक्स डीकमीशन कर दिए, जो मतलब कि रिटायर कर दिए मिलिट्री के ट्रक्स, उनको उन्होंने परचेज कर लिया। बॉट का मतलब परचेज होता है, आपके सामने है ये वर्ड, विच वर कन्वर्टेड इनटू पोस्ट बसेस, जिसको उन्होंने पोस्ट बसेस के अंदर कन्वर्ट कर लिया, राइट। तो इट्स अ वेरी क्लियर माय डियर, आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर कि इसका मतलब पोस्ट बसेस जो हैं वो मिलिट्री के ट्रक्स थे, तो इसका मतलब आर्मी की व्हीकल्स थी, राइट, व्हीकल्स थी आर्मी की। तो यही चीज़ यही है सम पोस्ट बसेस में, राइट, कटिंग आराम से हो जाएगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये सारा कट हो रहा है, आर्मी जो है ये वाले जो व्हीकल्स हैं वो भी सारा कुछ कट हो रहा है। आप ध्यान से देखो, एक एक वर्ड, ये भी गया और ये डीकमीशन मिलिट्री ट्रक्स आर्मी से गया और कन्वर्टेड इनटू पोस्ट बसेस। अब ये चीज़ आ जाती है कि वहाँ पे सम है, यहाँ पे नहीं है सम, तो उन्होंने कुछ ही खरीदे होंगे, हो सकता है कुछ बाहर से भी खरीदे हों, ठीक है। तो ये बात आ जाती है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ पोस्ट बस लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे जितनी भी पोस्ट बस हैं वो मतलब कि अगर मैं उस आपके माइंड से सोचता हूँ तो यहाँ पे ज़्यादा है, सम नहीं लगाया, इसका मतलब वो पूरा ओपन एरिया दे दिया। और जो आपका ट्रू फॉल्स है उसमें उन्होंने सम लगा दिया, इसका मतलब थोड़ा सा क्लोज एरिया कर दिया। तो छोटी चीज बड़ी के अंदर सेट हो जाती है माय डियर, ये छोटी चीज है, ये बड़ी में सेट हो जाएगी, लेकिन बड़ी चीज छोटी में नहीं होगी। तो मुझे जो ये लाइन है ना, इस लाइन को उस लाइन के अंदर सेट करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे ये 33rd को अपने पैसेज के अंदर सेट करना है, फाइन। वैसे ये इसको उसके अंदर सेट करना है, उसको इसमें नहीं करना,
इसका मतलब मुझे इसको उठाकर, यहां से उठाकर इसके साथ मैच करना है, राइट। तो छोटी चीज बड़ी चीज में हमेशा मिक्स हो जाएगी, राइट, बट बड़ी चीज छोटी भी नहीं होगी। इसका मतलब जब मैंने इसको यहां से उठाया और यहां सेट किया, ये मिक्स होगी, तो ये मेरा आंसर 100% ट्रू में जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है कि आप छोटी चीज को बड़ी में सेट कर सकते हो। पैसेज में बड़ी है, यहां पे छोटी चीज है, ये याद रखना, राइट। अब हम आगे चलते हैं। तो एक बारी द नंबर ऑफ ड्राइवरलेस बसेस हैज इंक्रीज्ड, ठीक है जी। तो ड्राइवरलेस बसेस देखते हैं कहाँ पे है। वैसे तो देखो कैम्ब्रिज ऑर्डर में देता है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कैम्ब्रिज हमेशा आगे आगे जाता है। अगर आपको फिर भी लगे कहीं आपको कैम्ब्रिज ने मतलब कि इन ऑर्डर किया है, तो आप मुझे प्लीज़ उसका वो सैंपल भी भेजना। लेकिन मैं आपको जो मैंने प्रेफर किया है, जो पुरानी वीडियो में है, कि कैम्ब्रिज 10 के बाद बहुत चेंज आया है पेपर पैटर्न में। तो वैसे पहले भी वैसा ही था लेकिन काफ़ी चेंज आया। तो आप लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो कीजिए। कैम्ब्रिज 10, 11, 12 अभी मैंने वीडियो बनाई है, कल परसों ही उसको अपलोड भी कर दिया है, तो आप वो वॉच कर लीजिए। वो दोनों लैंग्वेजेस में है, दैट इज इंग्लिश एंड एज वेल एज इन हिंदी। तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा माय डियर। स्विस पोस्ट ऑफिस बूस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस कोच फ्लीट्स। चलो ये उन्होंने उनकी प्रेस की, यहाँ पे अच्छी बात है कि वो मोस्ट एडवांस है, अच्छा, राइट। फिर कहता है आगे फ्यूल सेल मॉडल्स, ये मतलब कि नेक्स्ट है, उसी पैसेज का पार्ट है। तो वर्ल्ड फर्स्ट ड्राइवरलेस बस, तो इन्होंने पहली दुनिया की बस बनाई जो ड्राइवरलेस थी। और ये कह रहा है कि नंबर ऑफ ड्राइवरलेस बसेस हैज इंक्रीज, कि 2015 के बाद इंक्रीज हुई। दिस वाज लॉन्च्ड इन 2015, ये सिर्फ लॉन्च की गई इन द टाउन ऑफ सियोन, द कैपिटल ऑफ कैंटन ऑफ राइट वॉलाइस, 1 of 26 वट एवर मे बी। तो इसके बाद देखो एक बात ध्यान रखना अब आपको कि मुझे यहाँ से आंसर सॉल्व करना है, मुझे बाहर नहीं जाना, तो मैं इसके अंदर ही रहना चाहूँगा। इसने कहा कि उसके बाद इंक्रीज हुई, मतलब 1 आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई, स्लो, राइट। आप पढ़ते ही आ रहे हो बचपन से, राइट, चाइल्डहुड टाइम से, कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वॉट एवर मे बी। तो स्टडी का मतलब आपको पता है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्टडी। तो ये चीज़ आ जाती है यहाँ पे। इसने कहा नहीं, उन्होंने लॉन्च किया 2015, उसके बाद मुझे कुछ नहीं बताया इस पर्सन ने कि भाई लॉन्च करने के बाद 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई। और ये जो यहाँ पे है ये कह रहा है कि नहीं भाई लगातार इंक्रीज हुई। मैंने आपको पहले ही कहा था टेंस चेक करो, टेंस जो है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। तो वो क्या कहता है, मैंने एक बड़े वीडियो में बड़ा क्लियर किया हर टेंस को कि मेन डिफरेंस क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब आज भी इंक्रीज हुई है, आज भी, ये मैं जब आपके साथ बैठा हूँ इसका मतलब आज भी है। ही हैज़ गोन टू समवेयर, कहीं भी गया, तो अब वो बंदा वहीं बैठा है अब जब मैं बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ आ जाती है आपकी, हैज़ इंक्रीज स्टडली सिंस, इससे बड़ा। तो ये कहता है दिस वाज लॉन्च्ड इन दिस इन द टाउन ऑफ वट एवर मे बी, उसके बाद मुझे कुछ नहीं कहा गया। अब मेरा डाउट है कि ये ट्रू तो है नहीं, राइट। नाउ मुझे अब ये सिलेक्ट करना है कि ये फॉल्स है, ये नॉट गिवन है। अब मैंने पहले इसको चेक करता हूँ कि ये फॉल्स है। इसने कहा नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर 1 है, ये रहा, यहाँ नंबर ऑफ इंक्रीज। अब यहाँ नंबर है ही नहीं, पता ही नहीं मुझे, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं, या 3 हैं, या 4 हैं, 1 तो है नहीं। तो ये नंबर ही आपस में क्रॉस हो गया। और मैंने आपको यही कहा था कि मेरा नाउन जब क्रॉस हो जाता है, जब नाउन ही आपस में मैच नहीं हो रहा, तो उसको मेरा सिंपल सा मेथड है कि मैं तो उसको नॉट गिवन, दैट इज। आपने पेपर में पूरा लिखना भाई, मेरी चीटिंग मत करना, कहीं बैंड कट जाएंगे आपके। तो ट्रू को ट्रू लिखो, नॉट गिवन को नॉट गिवन। एनजी लिखूंगा मैं तो चलो शॉर्ट में अगर लिखता हूँ, लेकिन आपने पूरा लिखना और कैप्स में ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कैप्स में दिया हुआ है। इसकी कॉपी मारते हैं हम लोग एग्जाम में, राइट, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आ गई, जब नंबर में डिफरेंस आ गया, नंबर जो मेरी मेन चीज़ है जिसके ऊपर मेरा सारा का सारा ये सेंटेंस बैठा हुआ है, इस चीज़ के ऊपर बैठा है, जब इसमें डिफरेंस आ गया तो फॉल्स तो बनता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग की हुई है कि एक यहाँ पे बेचारी काउंटिंग है ही नहीं, उन दोनों का मैच आप कैसे करोगे, कैसे कहोगे ये फॉल्स है, राइट। और फिर वहाँ हैज़ लिखा हुआ है, दिस वाज, और वहाँ पे लॉन्च किया था, उसके बाद का पता ही नहीं आज तक क्या है। तो दैट्स द रीज़न।
अब आ गया मैं 35th पे। ऑन द लॉन्गेस्ट पोस्ट बस रूट इन स्विट्जरलैंड पैसेंजर्स हैव टू, हैव मैंने आपको कहा था मस्ट के लिए है भाई, उनको चेंज ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं जो उनके लॉन्गेस्ट रूट है उसके बारे में क्या कहते हैं। ऑफन गो टू प्लेसेस दैट अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन नॉट रीच, मोस्ट ऑफ द ड्राइवर्स देयरफॉर सी देमसेल्व्स, ये हमने उस दिन करा था और इसकी तभी कटिंग भी हुई है। वैसे मैंने इसकी इंग्लिश में नहीं बनाई वीडियो अभी तक। स्विट्ज़रलैंड लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट बात आ गई है। तो मेरे यहाँ पे जो टिप है, लेट मी फोल्ड द पेज, उसके साथ हमारा इजी हो जाएगा। ट्रू फॉल्स आपने देख लिए, दोबारा देखने देख लो प्लीज़, कैप्स में ही लिखनी है। तो ये अब हमारा पॉइंट ये चल रहा था, ऑन द लॉन्गेस्ट पोस्ट बस रूट इन स्विट्जरलैंड पैसेंजर्स हैव टू चेंज बसेस, दे हैव टू चेंज बसेस, जो लॉन्गेस्ट रूट है। इसने कहा है स्विट्जरलैंड का लॉन्गेस्ट पोस्ट बस जर्नी एंड वन ऑफ द हाईएस्ट क्रॉसेस 4 माउंटेन पास एंड दिस अंडरटेकन बाय अ सिंगल पोस्ट बस, तो एक ही पोस्ट बस चलती है, राइट। तो ये एक ही चलती है, मतलब इसका मतलब आप एक बारी बस में बैठ गए तो उसी में बैठे रहेंगे, जहाँ मर्जी चलती रहे, वो लॉन्गेस्ट। द रूट गोज थ्रू द सेवरल कैंटन्स टू लैंग्वेजेस वट एवर मे बी 4 सीजन्स, बर्निंग सनशाइन टू शावर्स। उसके बाद कह रहा है ऑन द पासिस सो एंड सो, ये सारी बात कर रहा है, लेकिन मुझे बाहर निकल गया तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। मेरा आंसर इसी में बैठा है। 8 आवर की ट्रिप है और सिंगल चलती है। ये कहता है जब सिंगल चलती है इसका मतलब आपने बस नहीं चेंज करी, और ये आपको बस चेंज करवा रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये बस चेंज करवा रहा है, दे हैव टू चेंज, और ये कह रहा है कि आप सिंगल बस में बैठे हो। तो जब आप सिंगल, एक मिनट विजिबल नहीं है, जस्ट होल्ड प्लीज, जब आप सिंगल बस में बैठे हैं, सॉरी मुझे पता नहीं था, स्विट्जरलैंड लॉन्गेस्ट, 1 मिनट इसको, यस दिस इज द वे, आई थिंक वी आर राइट हियर। लॉन्गेस्ट पोस्ट बस विजिबल होएगा अब आपको। सेट वन ऑफ द हाईएस्ट वॉट एवर मे बी बाय अ सिंगल पोस्ट बस, तो ये सिंगल पोस्ट बस के थ्रू है। ये सारी की सारी जो लॉन्गेस्ट है 8 आवर की ट्रिप, और ये पर्सन यहाँ कह रहा है कि दे हैव टू चेंज बसेस। तो अब डाउट आ गया कि ये नॉट गिवन है या फॉल्स है, ये आपने देखना है। अब आप जो आंसर देना चाहते थे, मैं मुझे लग रहा है मुझे आपके लिए छोड़ देना चाहिए ये, ठीक है जी। लॉन्गेस्ट के साथ लॉन्गेस्ट कट जाएगा, पोस्ट बस के साथ पोस्ट बस कट जाएगा, और रूट के साथ आपकी जर्नी कट जाएगी, स्विट्जरलैंड के साथ आपका स्विट्जरलैंड कट जाएगा। ये सारी लाइन आपकी कट की, ठीक है जी। फिर पैसेंजर के साथ पैसेंजर कट जाएगा, बैठा पैसेंजर है मुझे है नहीं, चेंज बस है नहीं, वो कह रहा है सिंगल है। तो इसका मतलब जितना ये है कि वहाँ पे पैसेंजर भी दोनों जगह है, नाउन मेरा मेन है, ये सारी लाइन जो पीछे से उसको खींच के लेके आ रही है, जो सेंटेंस की फॉर्मेशन कर रही है कॉमा से, ये भी है। ध्यान से सुनना, आप नहीं पजल हो जाओगे। 34 अभी हमने सॉल्व किया है, मैं कहोगे रिपीट कर दूंगा अब भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैव टू चेंज बसेस, दे हैव टू, सिर्फ इतना पार्ट नहीं है, बाकी सारा पार्ट है। और इसके साथ अब ये सोचो कि ये एफ होना चाहिए या नॉट गिवन। आई थिंक ये फॉल्स होना चाहिए। आपके सामने डाउट ऑन, वहाँ क्या था, वहाँ नंबर ही नहीं था, जो मेन चीज़ है जिसके ऊपर सारा सेंटेंस बैठा हुआ है। आई थिंक इसमें आपको अच्छा टिप मिल गया है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नॉट गिवन एंड फॉल्स। इन दोनों क्वेश्चंस ने बहुत क्लियर करने की कोशिश की है, ट्राई करो, यू कैन गेट योर आंसर। अब कहता है आगे, द वेदर ऑन द लॉन्गेस्ट इज लाइकली टू इंक्लूड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, की एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, अभी हमने पढ़ा था, पता नहीं आपके पास पेज था या नहीं। द रूट गोज थ्रू सेवरल सो एंड सो टू लैंग्वेजेस ऑल 4 सीजन सच बर्निंग सनशाइन। अब मैं जो सनशाइन है यहाँ पे मैं नीचे नहीं जाऊँगा, एक्सट्रीम वेदर में आ गई, खड़े नहीं हो सकते, शावर्स एक्सट्रीम वेदर में आ गई, हैवी स्नोफॉल एक्सट्रीम वेदर में आ गई। इसका मतलब ये पॉइंट तो मेरा क्लियर हो गया कि यहाँ लिखा हुआ है। और उसके बाद कहता है वेदर ऑन द लॉन्गेस्ट, ये लॉन्गेस्ट की बात ही कर रहा है भाई, ये भी कट गया मेरा, वेदर भी आ गया। तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, कभी आपको धूप मिल रही है, कभी आपको रेन मिल रही है, कभी आपको स्नोफॉल मिल रही है। तो एक तरह से अजीब हो जाता है, 8 आवर की ट्रिप में आप तरह तरह के वेदर देखते हो। तो आई थिंक पूरा ये मैच हो गया, ये मेरा TRUE डैट इज़ ट्रू है ये, ठीक है जी। चलें आगे। अब
देयर इज़ अ वाइडली यूज निक नेम फॉर पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट रूट यूज्ड बाय पोस्ट बसेस। तो निक नेम कह रहा है भाई ध्यान से देखना, वन ऑफ द पासिस, यहाँ से मैं हूँ। द गॉथराट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द पीपल्स रोड, इन्वर्टेड कोमा में लिख दिया, प्रॉब्ली बिकॉज इट कनेक्ट्स द सो एंड सो वट एवर मे बी। कहता है कि उसी की बात कर रहा है कि लॉन्गेस्ट रूट की बात हो रही है, सारी लॉन्गेस्ट रूट की बात हो रही है, राइट। और कहता है कि उसके बाद एक निक नेम है जो लॉन्गेस्ट रूट पोस्ट बस लिखते हैं। तो क्या निक नेम है भाई? इन्वर्टेड कोमा है, इन्वर्टेड कोमा जब भी दिए जाते हैं इसका मतलब मैं बात को हाईलाइट कर रहा हूँ, तो यही निक नेम है द पीपल्स रोड। पेपर में हो सकते हो आप पजल हो जाओ, आप वहाँ ढूंढते रहो कि ये क्या है, वो है। डिस्क्राइब कहा है उसने, डिस्क्राइब सॉरी, डिस्क्राइब का मतलब क्या है कि वाइडली यूज्ड में आप ले सकते हो, इज ऑफन डिस्क्राइब एज द पीपल रोड, कि पीपल रोड कहा जाता है इसको, राइट। इन्वर्टेड कोमा में क्यों लिखा उसने? क्योंकि उस चीज़ को वो हाईलाइट करना चाहता है, वो बताना चाहता है कि इसका हमने अलग से नाम रखा हुआ है इस रोड का, जो भी इसका बात है कि ये लोगों का रोड है, क्योंकि उसके आगे उसने रीज़न भी दिया है कि यहाँ पे ये लैंग्वेज यूज़ होती है, ये लोग होते हैं, जर्मन स्पीकिंग है, इटालियन स्पीकिंग है, तो इस तरह के लोग हैं। अब मैं जब मैच करूँगा तो मैं देखना है कि मेरा पूरा मैच हो रहा है। ये जो पीपल्स रोड है ये मेरा निकनेम बन गया, लॉन्गेस्ट रूट की बात हो ही रही है, वो उन्होंने यूज़ किया, तो नेचुरली इट इज़ ऑल्सो माई टी, ट्रू। ये देख लेना भाई मैं जैसे मैच कर रहा हूँ। बस ड्राइवर्स ट्रेनिंग कैन बी शॉर्टन इफ दे हैव ड्रिवन बसेस वॉट एवर मे बी। अब बस ड्राइवर के ऊपर चले जाओ, यहाँ पे नहीं है, अब इस पार्ट में रह गया, ये मेरा लास्ट पार्ट है इस पैसेज का, राइट। ये इंटरकॉम की बातें हुई हैं, ऑलरेडी अंडरलाइंड है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रीवियस ड्राइविंग एक्सपीरियंस ड्राइवर्स अंडरगो लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग। बस बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, इससे फिर गलत हो जाएगा। बाकी पढ़ लेते हैं चलो फिर भी। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर दे हैव टू ड्राइव पोस्ट बसेस अंडर द सुपरविजन ऑफ ए मोर एक्सपीरियंस ड्राइवर। ओनली आफ्टर 2 years ऑफ सेफ ड्राइविंग इन द वैली कैन दे बी प्रोनाउंस्ड रेडी फॉर अ माउंटेन बस। तो ये चीज़ आ गई, ये आपका क्वेश्चन। लेट मी एडजस्ट द थिंग्स। ये कहता है कि उनको शॉर्ट कर देंगे अगर उन्होंने पहले बस चलाई हुई है या उनके पास सर्टिफिकेट है। उसने कहा है जो भी उनकी प्रीवियस ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उनको लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग देनी पड़ती है, इसका मतलब उसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते। एक एक वर्ड आपका मैच हो रहा है, आप ध्यान से देखिए, कहीं भी शॉर्टन नहीं लिखा हुआ। उन्होंने कहा पूरी जाती है 2 साल तक उनको लोगों के अंडर, मतलब जो उनके एक्सपीरियंस ड्राइवर्स हैं उनके अंदर चलानी पड़ती। कहीं नहीं लिखा कि अगर वो पहले से ही गाड़ी चलाते हैं, जब बस चलाते हैं तो उनकी ट्रेनिंग जो है 1 year की कर दी जाती है या 1.5 year की। इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि उनकी कोई ट्रेनिंग शॉर्ट नहीं की जाती। तो जब इतनी बड़ी बात कह दी तो ये आंसर आपका किस में जाएगा? एफ में। ओह व्हाट आई एम डूइंग, फॉल्स में, राइट। आपने इसी तरह कॉपी करने हैं अपने आंसर्स जो आपको शीट मिलती है। बस ड्राइवर ट्रेनिंग कैन बी शॉर्टन विद द ड्रिवन बसेस बिफोर ज्वाइनिंग पोस्ट बस। तो ये आपको इन सम विलेजेस मोस्ट पैसेंजर्स आर स्कूल चिल्ड्रन। अब मैं देखता हूँ कि कहाँ पे स्कूल चिल्ड्रन की बात हो रही है। सम रूट्स आर नॉट ऑल बिजी with the bus often carrying just 2 or 3 passengers at a time, but for most people living in small whatever may be important, not only carries the villagers to town and back, it takes village children to and from school। ये लिख दिया भाई। अब वही बात आ गई जहाँ नंबर आ जाएगा, देखो शायद ये मेरा 34 हो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाए। अब फिर नंबर आ गया, ध्यान से देखना प्लीज़। तो कहता है कि उनको It takes village children to and from, deliver mail, transport milk to the, collects rubbish from the village भी कहा है, right। Does not allow dumping anywhere in the mountains and brings building material to household। ये सारा आ गया। स्कूल चिल्ड्रन यहीं पे ख़त्म हो गए, आगे फिर भी पढ़ लेते हैं, आपको डाउट हो सकता है। आप देखो कहीं भी स्कूल चिल्ड्रन नहीं लिखे, सिर्फ इसी लाइन में लिखे हुए हैं कि स्कूल चिल्ड्रन जो हैं विलेज चिल्ड्रन टू एंड फ्रॉम स्कूल। अब कितने यहाँ पे मोस्ट आ गया 50 से ऊपर, यहाँ काउंटिंग है नहीं। जब काउंटिंग में प्रॉब्लम ह्यूमन की, ठीक है, तो आंसर मेरा क्या जाएगा? NG, डैट इज नॉट गिवन। बस सिंपल सा मेथड आपको बता दिया, इसी मेथड को लगाओ, आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं होगा।
बसेस कैरीज ओनली रबिश दैट कैन बी रिसाइकिल्ड। इसने कहा है कलेक्ट्स रबिश फ्रॉम द विलेज, रिसाइकिल की फिर कोई बात नहीं करी, दैट कैन बी रिसाइकिल्ड। ठीक है, ये सिर्फ वही रबिश कलेक्ट करता है जो रिसाइकिल हो, कहता है सारा रबिश उठाता है। अब रबिश सारा उठाता है, ये कहता है कि नहीं सिर्फ वही उठाता है जो रिसाइकिल होगा। राइट, मैंने आपको बताया कि ये फैक्ट्स के ऊपर है। कलेक्ट्स रबिश फ्रॉम द विलेज, कैरी ओनली दैट कैन बी रिसाइकल्ड, वो विलेज से उठाता है, विलेज से उठाता है कौन सा रबिश, जो सिर्फ ओनली हाँ वो सारा उठाता है। फिर गड़बड़ होगी। राइट, केवल रबिश, केवल ओनली जब भी आ जाएगा ये गड़बड़ कर जाता है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ये बहुत बारी आता है। रिमेंबर वन थिंग, ओनली केवल रबिश जो रिसाइकिल, वो कहता है सारा उठा के ले जाता है। काउंट्रा में चलेगी बात आपकी, जब अब बात वही आ गई कि ये फॉल्स है या नॉट गिवन है। राइट, अब हम लोग बात यही करते हैं कि ये फॉल्स है या नॉट गिवन है। सो लेट्स गो टू दिस वन। तो कहता है, फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना इसको। बस कलेक्ट करता है फ्रॉम द विलेज, तो ये कहता है कि मैं वही बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ, अगर मैं रबिश पे चला गया तो मेरी गड़बड़ हो जाएगी सारे आंसर की। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी लाइन, कलेक्ट्स रबिश फ्रॉम द विलेज। ठीक है जी, और ये कहता है दैट कैन बी रिसाइकिल्ड, सिर्फ रिसाइकिल है, वो विलेज से कलेक्ट कर रहा है। और ये कह रहा है कि कैरी जो रिसाइकिल्ड है, कैरी के साथ कलेक्ट कट गया, बिल्कुल कट गया भाई। ठीक है, राइट, रबिश के साथ रबिश ओनली रह गया, रिसाइकिल कहीं है नहीं, बस की बात हो रही है, नाउन हर चीज बैठी है। अब बताओ ये आंसर फॉल्स है या नॉट गिवन है, क्योंकि मैं ये शॉर्ट ही दूंगा कि ये मोस्टली पीपल इसको फॉल्स देंगे। उसका एक रीजन है, सिर्फ क्योंकि देखो इन्होंने यहाँ पे रूट क्लियर किया हुआ है, इस बंदे ने यहाँ पे रूट क्लियर नहीं किया, फिर ओनली लगा दिया, रिसाइकिल की बात कर रहा है ये बंदा। तो इतना जब ये बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा है इस बात कि ये इधर, ये वाला अगर पॉइंट इधर जा रहा है तो ये वाला मेरा पॉइंट इधर जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन ऐसे होगी। ये कौन सा कैरी, कहां से, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इसने कुछ क्लियर नहीं किया, उसने क्लियर कर, वो बिल्डिंग मटेरियल लाता है नीचे से, वापिस रबिश लेके जाता है, ये बता ही नहीं रहा, फिर कह रहा है कि रिसाइकिल की बात है। तो नेचुरली इट इज 100% नॉट गिवन। इसको फॉल्स देंगे सारे, मैं श्योरिटी है, इसको बहुत ध्यान से। अब वही बात की ना आपको कि मैंने एक वीडियो में समझाया था, 2-4 सिंपल करके उसके बाद टफ स्टार्ट कर दो। मैं आ गया उसमें, क्या कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, सारे ठीक करता जा रहा हूँ, फटाफट मेरे सॉल्व भी हो रहे हैं, 33rd भी सॉल्व हो गया, 34th भी हो जाएगा, मेरे से 5th भी हो रहा। बाद में एकदम डालेंगे निकनेम की ऐसी बात लिख दी कि मुझे समझ ही नहीं आएगा, मैं नोट की बंदे के भाग जाऊंगा यहाँ पे 37th को। ठीक है, आंसर मेरा रॉन्ग हो जाएगा एग्जाम में, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में ले आए। ये शॉर्टन क्या भी कर देंगे क्योंकि लैंग्वेज ही ऐसी लिखी हुई है, फिर मोस्ट भी कर देंगे। राइट, फिर आप पजल हो जाओगे, फिर बिल्कुल 40th में आपको जाके पजल कर देंगे। तो ये इनकी टेक्निक होती है, मैंने आपको उस दिन वीडियो में यही चीज़ समझाई थी भाई, इनकी टेक्निक है, पहले सिंपल डालने फिर आगे में। अब यहाँ पे हमारे को डायरेक्शन दे दी स्टेटमेंट में, यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है, वही बड़े छोटे वाली बात भी करेंगे तो भी हमें लगेगा फॉल्स है, लेकिन हम जब डायरेक्शन पे जाएंगे तब हमें क्लियर होएगा भाई रबिश किधर से लेके जा रहा है वो, यहाँ पे दोनों तरफ से हो सकता है। ठीक है, फिर कैन भी डाल दिया, वो रिसाइकिल की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो कह रहा है डंपिंग लॉ में अकॉर्डिंग नहीं है, वो सारा रबिश विलेज का उठाकर ले आती है, जो भी रबिश है वहाँ का। तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट गिवन। सो यू आर वाचिंग परविंदर रंधावा गुरु। ये मैंने आपको बता ही दिया, कैम्ब्रिज 14 टेस्ट फॉर सेक्शन 3 जर्नल की बुक है। लेकिन टिप्स तो देखो जर्नल और एक्का के सेम ही है, तो एक्का पीपल देख लेना, गुस्सा नहीं करना कि एक्का की वीडियो कम आ रही है रीडिंग की आजकल, तो आई विल ट्राई कि मैं उनकी भी स्टार्ट करूं जल्दी। ठीक है जी, तो यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल परविंदर रंधावा गुरु। माय डायलॉग इज सेम, यू ऑलवेज लिसन टू मी। बोर भी हो गए होंगे, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, फाइन। सो बाकी आपके दिल की बात है, जो आपके दिल को लगेगा आप वही करोगे। सुननी आपने किसी की नहीं है, आफ्टर ऑल आप ह्यूमंस हो।
यू आर वन ऑफ द बेस्ट ऑफ लक। मैं सब कैंडिडेट्स को बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।